छात्रों, आज हम 9वीं कक्षा द्वितीय भाषा पाठ 10 अमरवाणी। तो इस पाठ में दोहे दिए गए हैं। वह दोहे हैं कबीरदास जी के और वृंद जी के। ठीक है, तो आज हम इन दोहों के बारे में पढ़ेंगे और इन दोहों में जो ज्ञान की बातें बताई गई है उस ज्ञान को हम आज प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस चित्र में एक दोहा दिया गया है। यह दोहा रहीम जी का है। किनका दोहा है ये? रहीम जी का लिखा हुआ। ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो रहीम जी इस दोहे के द्वारा यह वर्णन करना चाह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का यानी प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो झटकाए। तो जो प्रेम रूपी धागा है उसको झटक कर या जबरदस्ती से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वह धागा टूट गया तो वह फिर से जुड़ता नहीं है। चाहे लाख कोशिश कर लीजिए आप, फिर भी इस धागे को हम जोड़ नहीं सकते। अगर हम कोशिश कर कर भी इस धागे को जोड़ेंगे, टूटे हुए धागे को, तो उसमें एक गांठ ज़रूर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है छात्रों? तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेम रूपी धागा है जो टूट गया है, हम उसे लाख कोशिश कर कर भी जिस तरह से पहले था उस तरह से नहीं जोड़ सकते। तो जिस तरह से हम दोनों धागों को जोड़ेंगे तो उसमें एक गांठ दिखाई देगी। ठीक है, तो इस धागे के द्वारा दो व्यक्तियों की दोस्ती के बारे में बताया गया है। दो व्यक्ति है जो उनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन किसी कारण से उन दो व्यक्तियों की दोस्ती टूट गई। तो उनकी दोस्ती को फिर से जोड़ने के लिए हम कोशिश करेंगे तो भी जिस तरह से उनकी दोस्ती थी तो उनकी दोस्ती उस तरह की नहीं रहेगी। कोशिश कर कर लाख कोशिश कर कर भी उनकी दोस्ती को हम मिला देंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी दोस्ती पहले की तरह था, जिस तरह से दोनों व्यक्ति में जो प्यार था, वह फिर से जोड़ने के बाद में उस तरह से उनकी दोस्ती नहीं रहेगी और उन दो व्यक्तियों के बीच में उस तरह का पहले जैसा प्यार नहीं रहेगा। तो जिस तरह से एक धागा को हम जोड़ेंगे तो उसमें गांठ दिखाई देगी, उसी तरह दो व्यक्तियों की जो दोस्ती है जो टूट गई थी उसको हम फिर से जोड़ दिया है, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। तो इस दोहे में रहीम ने यह वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए और एक बार हम इस दोहे को पढ़ेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। समझ में आया ना? अब हम चलते हैं कबीरदास के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए तो पहले कवि है यहाँ पर कबीरदास। इनका जन्म हुआ है 1398 में। कब हुआ है इनका जन्म? 1398 में। और इनका निधन हुआ है 1528 में। तो कबीरदास का निधन कब हुआ है? 1528 में। तो इनकी कबीरदास जी की लिखी हुई रचनाएं हैं, वह रचना कौन सी है? बीजक। तो कौन सी रचना है? बीजक। तो इस कवि की विशेषता क्या बताई गई है यहाँ पर? कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है। तो कबीरदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि यानी मुख्य कवि है ज्ञान मार्गी शाखा के। ठीक है, अब कबीरदास जी का लिखा हुआ दोहा देखिए। दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो कबीरदास जी इस दोहे में यह वर्णन कर रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। तो जो जगत के लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही दुख आता है तो उनके जीवन में तो सभी भगवान को स्मरण करना शुरू कर देते हैं, भगवान को याद करते, उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन जैसे ही भक्ति करने के बाद में उनके जीवन में सुख आता है तो सुख में करे ना कोई, तो जैसे उनके जीवन में सुख आ गया तो वह भगवान को भूल जाते, उस समय भगवान की भक्ति स्मरण नहीं करते हैं। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अगर हम जीवन में सुख हो या दुख हो, तो मनुष्य के जीवन में जब सुख आता है तो सुख में भी हमें क्या करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो सुख के समय में भी हम भगवान का स्मरण करेंगे तो उनके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, दुख महसूस भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें सदा, चाहे दुख रहने दीजिए चाहे सुख होने दीजिए जीवन में, तो हमेशा सदा हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। ठीक है, और एक बार दोहा पढ़िए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। ठीक है, अब दूसरा दोहा देखिए। दूसरा दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इस दोहे में कबीरदास जी यह वर्णन कर रहे हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो कुछ काम हम जल्दबाजी में जल्दी जल्दी हो जाए या शीघ्र से उस काम को पूरा हो जाए, ऐसी हम कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ काम धीरे से होते हैं तो कुछ काम शीघ्रता से भी हो जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कोई भी हम काम करने जाए तो उसमें शीघ्रता मत कीजिए, शीघ्रता से कर कर उसे पाने की कोशिश मत कीजिए। तो जो भी काम कर रहे हैं उसे धीरे धीरे कीजिए। धीरे धीरे करने से भी वह काम समय आने पर, निश्चित समय पर हो जाएगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो माली यानी पेड़ पौधों की देखभाल करने वाला, पेड़ पौधों को पानी देने वाला जो माली होता है, वह चाहता है कि मैं एक साथ, चलो रोज़ रोज़ पानी क्यों दूँ, एक ही साथ मैं 100 घड़ा पानी दे देता हूँ ताकि मुझे जल्दी से फल मिल जाए पेड़ का, ऐसी कोशिश करता है। लेकिन चाहे माली 100 घड़ा पेड़ों को पानी देकर भी फल तुरंत पाना चाहता है, शीघ्र पाना चाहता है, लेकिन वह शीघ्र से उस फल को पा नहीं सकता। तो जब ऋतु आता है, जब मौसम आता है, तो उसी समय पर ही उन पेड़ पौधों से फल मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पर मनुष्य को यह समझाया गया है कि कोई भी काम शीघ्रता से मत करिए, उसे धीरे धीरे से करिए, निश्चित समय आने पर वह काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो और एक बार इस दोहे को पढ़ेंगे हम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझ में आना बच्चों कि हमें कोई भी काम में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, निश्चित समय आने पर धीरे धीरे से करना चाहिए, निश्चित समय आने पर वह काम पूरा हो जाएगा। तो जिस तरह से माली एक ही साथ पेड़ को 100 घड़ा पानी देकर फल पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फल प्राप्त नहीं कर सकता। जब मौसम आएगा, ऋतु आएगा,
तभी उसे पेड़ पौधों से फल मिलेगा। ठीक है। अब तीसरा दोहा देखिए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस दोहे में यह वर्णन किया गया है कि साईं यानी भगवान मुझे इतना ही दीजिए कि जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। कुटुंब यानी परिवार, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो मैं खुद भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार पर आए हुए जो साधु महाराज है वह भी मेरे द्वार से भूखा ना जाए। तो मुझे इतना ही दीजिए। तो इस दोहे में क्या वर्णन किया गया है? हे भगवान, मुझे इतना ही दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मैं स्वयं भी खा सकूं और मेरे द्वार पर आए हुए जो साधु महाराज है उन्हें भी मैं खिला सकूं। मुझे इतना ही दीजिए। तो इस दोहे को और एक बार पढ़ेंगे। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद बच्चों।